हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवानी चौधरी और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसका नाम है रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग। इन दोनों में क्या अंतर है और मैं कोशिश करूंगी कि इस चैप्टर में थोड़ा सा मैं आपको बता पाऊँ कि रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग और केराटिन में क्या फ़र्क है। तो आइए जानते हैं इनमें क्या फ़र्क है। रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग और आप इसे कह सकते हैं स्ट्रेटनिंग। रिबॉन्डिंग, स्मूथिंग और स्ट्रेटनिंग ये तीनों वर्ड एक ही चीज के लिए यूज किए जाते हैं। स्ट्रेटनिंग, बालों को स्ट्रेट करना, मतलब रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग। इसका टेक्निकल नेम कुछ और है। कहीं ना कहीं मैं इन फ्यूचर कोशिश करूंगी इसका एक अलग चैप्टर बनाने की, पर आप इसे रिबॉन्डिंग के नाम से जानते हैं, आप स्मूथनिंग, आप स्ट्रेटनिंग, आप रिलैक्सिंग, ये सभी प्रोसेस एक ही प्रोसेस है। बालों के सीधा करने के प्रोसेस हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। आज हम जानेंगे रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग, इनमें क्या फर्क है। आइए चलते हैं और जानते हैं इनमें क्या फर्क है। रिबॉन्डिंग में सबसे पहले हेड वॉश होता है, स्मूथनिंग में भी सबसे पहले हेड वॉश होता है। ये दोनों प्रोसेस में हेड वॉश होता है। सेकंड नंबर पे आती है प्रेस। प्रेस रिबॉन्डिंग में बिल्कुल प्रेस होती है, आप बालों को स्ट्रेट करते हैं पहले, और जबकि स्मूथनिंग में प्रेस नहीं होती है। यहाँ प्रेस बालों पे नहीं की जाती। तीसरे नंबर पर आता है केमिकल एप्लीकेशन। आप बालों के अकॉर्डिंग केमिकल पहले चूज करेंगे, रेसिस्टेंट या एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट, जो कि लॉरियल प्रोफेशनल के प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे केमिकल की एप्लीकेशन होगी और यहाँ पे भी केमिकल की एप्लीकेशन स्मूथिंग में भी होगी। चौथे नंबर पे आता है केमिकल जो कि हमने लगाया है, नेचुरली वो हमें वॉश आउट करना है, तो दोनों प्रोसेस में ये वॉश होता है। इसके बाद हम बालों को सीधा करते हैं, इसके बाद हम बालों को ड्रायर करते हैं और बालों को सुखाते हैं। ये काम हम स्मूथिंग में भी करते हैं। इसके बाद 6 नंबर पे हम रिबॉन्डिंग में दोबारा बालों को प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक बार प्रेस की और 2 बार प्रेस की। और रिबॉन्डिंग के अलावा जब हम स्मूथिंग के चैप्टर पे जाते हैं तो 6 नंबर पे यहाँ पे भी हम प्रेस करते हैं। तो यहाँ हमने पहले प्रेस नहीं की है और यहाँ पे हम सिर्फ एक बार प्रेस कर रहे हैं। उसके बाद हम न्यूट्री करते हैं, सेम न्यूट्री हम स्मूथनिंग में भी करते हैं। उसके बाद न्यूट्री को हम रिंस ऑफ करते हैं। रिंस ऑफ करने के बाद हम ब्लो ड्रायर से बालों को शेप देते हैं, जो कि हम स्मूथिंग में भी देते हैं। तो यहाँ दोनों में क्या फर्क नजर आया आपको? इन दोनों प्रोसेस में कोई फर्क नहीं है। केमिकल 2 ही केमिकल हैं, एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट और रेसिस्टेंट। तो केमिकल दोनों के कोई अलग अलग नहीं है। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो बोलते हैं कि रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग का केमिकल अलग अलग होता है, उनका पीएच बैलेंस अलग होता है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के केमिकल एक होते हैं, दोनों प्रोसेस एक है। इस प्रोसेस में आपको जो समझ में आ रहा है या मुझे जो समझ में आ रहा है वो क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ सिर्फ हीटिंग का फर्क है। जब आपका बाल बहुत ज्यादा कर्ली होता है तो आप उसे स्ट्रेट दिखाने के लिए पहले प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद उस पर एप्लीकेशन होती है केमिकल की, जबकि स्मूथनिंग वहाँ पे ऑलरेडी बाल का कर्ल पैटर्न कम है, उसे ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर आप गीले बालों में एप्लीकेशन कर सकते हैं, वहाँ बहुत इजीली बाल सीधा हो जाता है। कर्ली बाल इजीली सीधा नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ 2 बार प्रेस करने की जरूरत होती है। रिबॉन्डिंग में हीट एक्स्ट्रा दी जाती है, जबकि स्मूथनिंग में हीट कम दी जाती है। यही फर्क है इन दोनों का, और इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि स्मूथनिंग से बाल स्मूथ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्मूथनिंग में क्योंकि हीट कम यूज हुई है तो कहीं ना कहीं बालों का जो लुक है वो लुक नेचुरल स्ट्रेट आता है, क्योंकि वहां पे हमने बाल को ज्यादा टेंशन दिया ही नहीं है, ज्यादा टेम्परेचर दिया ही नहीं है, ज्यादा हीट दी नहीं है। हमने कोशिश किया है
उसको नेचुरल तरीके से स्ट्रेट करने का, कम से कम हीट यूज करके, क्योंकि जितना कम हीट हम बालों में यूज करते हैं बाल उतना ही कम डैमेज होता है। तो स्मूथनिंग बहुत अच्छा प्रोसेस है बालों को सीधा करने के लिए। पर जहाँ कर्ल पैटर्न बहुत ज़्यादा है वहाँ क्या करें सीधा करने के लिए, तो वहाँ पे हम बालों को 2 बार प्रेस करते हैं। 2 बार प्रेस करके उसके बाद हम बालों को सीधा करते हैं ताकि बाल बिल्कुल स्ट्रेट दिखे। देखिए, क्लाइंट चाहे रिबॉन्डिंग बोले, क्लाइंट चाहे स्मूथनिंग बोले, क्लाइंट चाहे रिलैक्सिंग बोले, चाहे वो उसको स्ट्रेटिंग का नाम दे, तो कहीं ना कहीं सिर्फ आपको एक चीज समझनी चाहिए, वो अपने बालों की शेप सीधा देखना चाहता है। और ये एक टेक्नीशियन ज़्यादा अच्छे से बता सकता है कि उसके बालों को क्या प्रोसेस सूट करेगा। स्मूथनिंग में कहीं ना कहीं बालों का फाइबर स्वेल हो जाता है, बालों की हेल्थ मेंटेन रहती है। और जो लोग बालों से प्यार करते हैं, मैंने देखा है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उनको कर्ल पैटर्न से इतना प्यार नहीं होता रिड्यूस करने से जितना उनको बालों की हेल्थ से प्यार होता है। तो अगर किसी को बालों की हेल्थ से प्यार है और उसका कर्ल पैटर्न ज़्यादा भी नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए उसे अननेसेसरी हीट ना दें, वो स्मूथनिंग से ही स्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन जहाँ कर्ल पैटर्न ज़्यादा है वहाँ अक्सर हमें रिबॉन्डिंग करनी होती है। पर कई बार ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं जहाँ कर्ल पैटर्न 5 है और वो स्मूथनिंग से ही स्ट्रेट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में बाल बहुत कर्ली होने के साथ एक्स्ट्रा थिन से भी एक्स्ट्रा थिन, वो इतना पतला बाल होता है, इतना पतला कि उसमें जान ही नहीं होती, तो वो 2 बार हीट झेल ही नहीं सकता। बट ये धीरे धीरे एनालिसिस से ही आपको आ सकता है, या आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स या कुछ सजेशंस आपको चाहिए, बिल्कुल आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि किस बाल पे क्या प्रोसेस होना चाहिए। हर बाल पे रिबॉन्डिंग करनी हो ये जरूरी नहीं है, हर बाल पे स्मूथिंग जाए ये जरूरी नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए कि बालों का कर्ल पैटर्न क्या है और उसे हम कैसे रिड्यूस करें। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो सोचते हैं कि कैराटीन से भी बाल सीधा होता है। तो इस चैप्टर में आपको मैं यही बताऊंगी कि कैराटीन में बाल सीधा नहीं होता है। कैराटीन एक प्रोसेस है जिसमें फॉर्मल्डिहाइड होता है जो बालों पे एक कोटिंग चढ़ाता है। कहीं ना कहीं वो बालों को कैराटीन तो देता है, उसका पीएच बैलेंस ठीक करता है, पर वो एक कोटिंग है जो बालों के ऊपर होती है, उसमें ऐसा कोई केमिकल नहीं होता जो बालों को स्ट्रेट करे। तो कैराटीन में बाल स्ट्रेट नहीं होता है। कहीं ना कहीं कैराटीन करने से, देखिए मेरा बाल बहुत पतला है, आपने इस पे एक मास्क चढ़ा दिया या एक कोटिंग चढ़ा दी, तो नेचुरली उसका वजन, उसके वजन में कुछ फर्क आएगा। कहीं ना कहीं उस बाल के वजन में जो फर्क आता है उस वजह से बाल थोड़ा स्ट्रेट दिखता है। पर कैराटीन में बाल स्ट्रेट नहीं होता। अगर आप बालों में स्ट्रेट चाहते हैं तो आपको रिबॉन्डिंग और स्मूथिंग के प्रोसेस पर ही जाना होगा, ना कि कैराटीन के प्रोसेस पे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।